नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक कलरव के पाठ 9 कब आऊं के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ कब आऊं कविता है, जो रंगाई का काम करने वाली अवंती अथवा एक सेठ की बुद्धिमानी से तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है। इसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों, वाक्यों और चित्रों आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिसमें कि पुनः अध्ययन द्वारा पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर न बोलकर पाठ से संबंधित वचन, एक वचन और बहुवचन वाले शब्दों को बोलकर उपस्थिति को दर्ज कराया जाता है। इस प्रकार इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन अवधि को देखा जाए तो इसे क्रियान्वित करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक को किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन नहीं करना पड़ता है। यह इस नवाचार की विशेषता है, परंतु शिक्षकों के लिए कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना होता है। जैसे शिक्षक ये ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु निर्धारित की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार ही लेंगे। छात्र भी कक्षा में शांति और अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार इस नवाचार के पुनः अध्ययन अथवा क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा वचन, एक वचन और बहुवचन की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार से लागू करते हैं। सबसे पहले शिक्षक किसी छात्र का रोल नंबर बोलेंगे। जैसे शिक्षक बोलेंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर एक वचन वाले शब्द को बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 1 बोलेगा दुकान और बताएगा कि दुकान एक वचन शब्द है। अब रोल नंबर 2 को पुकारा जाएगा तो रोल नंबर 2 भी अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर शब्द को बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 2 बोलेगा किताबें और बताएगा कि किताबें बहुवचन शब्द है। इस प्रकार सभी छात्र एक एक कर पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। शिक्षक अपने आसपास मौजूद वस्तुओं व पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ कब आऊं का पुनः अध्ययन आसानी से करा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे तरह तरह की कहानी, कविता से भाषा की बारीकियों को समझना तथा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वचन, विशेषण आदि की पहचान करते हैं तथा अपनी पसंद के अनुसार कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर आदि का आनंद उठाना, विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में प्रयोग करते हुए बातचीत करना, प्रश्न पूछना और तर्क देते हैं। अपनी अभिव्यक्ति की कला को भी विकसित करते हैं। इस प्रकार थीम आधारित उपस्थिति से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है तथा साथ ही सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं की बारीकी से अवलोकन करने की क्षमता भी विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों में समान अवसर प्रदान होता है। इस प्रकार इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। इस प्रकार छात्र इस नवाचार से गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता, पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल का विकास करते हैं। साथ ही शिक्षक पाठ कब आऊं को एक निर्धारित माह में पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं और कहा जा सकता है कि यह नवाचार एक अभिनव व रोचक नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें।
नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।